रहा है कि दिल्ली के पास उतना बजट नहीं है जितनी बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर दिया गया है, तो ये कैसे मैनेज होगा, कैसे इम्प्लीमेंट यानी कि अमल में आएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थिति आज की बनी है कि कभी सोचा न था जीवन में ऐसे भी फंसाने होंगे और रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। भारतीय जनता पार्टी आज वहाँ पे खड़ी है, जो लोग विचार रखते हैं उन्हें, हमारे ये सारे भाई हैं, और मैं कहता हूँ कि इनके अपने आँख के चश्मे को बदलना होगा। मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है, तो वो स्कूल कहाँ बने हैं तुम्हारे कॉलोनियों में? आप उन गलियों में जाकर देखिए, स्कूल बने हैं या नहीं बने हैं। उसके बाद फ्री शिक्षा है या नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल की स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी है। बिहार से आने वाले लोगों को दिखता है, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को दिखता है, साउथ से आने वाले लोगों को दिखता है। बीजेपी वालों को, नेताओं को बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, तो अपने जनता, अपने भाइयों से बोल रहा हूँ कि आप जाकर देखिए, अरविंद केजरीवाल का यदि एक भी योजना फर्जी है तो मैं गारंटी देता हूं नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसी फर्जी योजनाएं देनी चाहिए और ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक घोषणा, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप लोगों ने बोला, कोई नहीं बोला बीच में, आप नहीं, आप रुकिए। बिहार एक ऐसा राज्य है देश का जहां से, बिहार एक ऐसा राज्य है देश का जहां से IAS और IPS अच्छे देते थे देश को। बिहार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार के हालात ये हो गए कि वहां के टीचर दारू पकड़ो योजना, अंडा खिलाओ योजना, उसमें लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के टीचर जहां रिजल्ट पे रिजल्ट देने पे लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहां से हजम हो जाएगा? और मैं ये कहना चाहता हूं, जिन योजनाओं पे फोकस हुआ, आप बता दो। ये पूछ रहे पंजाब में क्यों नहीं दिया? पंजाब में जिस चीज की जरूरत थी, पंजाब के लोगों ने पहले जिस प्रायोरिटी पे लेने के लिए काम किया, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने पहले उस काम को किया। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, हॉस्पिटल को ठीक करने का काम किया, स्कूल को ठीक करने का काम किया। वहाँ के लोगों ने बोला भाई ठीक है, यह महिला योजना जो भी आपका 1000 का है उसको बाद में रखो। लेकिन आज लोगों ने ऐसा बोला है कि बाद में रख दो। बिल्कुल ऐसा है। वहाँ आम आदमी पार्टी की एक अच्छी सिस्टम है कि पहले वो लोगों में जाते हैं, वहाँ पे जाकर के अपने लोगों से राय लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। जेपी लोहिया जी कह रहे हैं एक वीडियो ऐसा दिखा दीजिए जिसमें जनता ने बोला हो कि बाद में दे देना या अलग रख दो। कोई विजन नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, और ये चुनाव लड़ने आ गए दिल्ली के अंदर, तो इनको अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। कब तक ये मोदी जी के पीछे घूमेंगे और 3 सीटें आती हैं, प्रधानमंत्री का नाम खराब होता है। इतने बड़े काम है देश में, वो जाके उनको करें। आज के समय में प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा है कौन? नहीं, दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। वो इस्तीफा देके दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतते हैं, अगर केजरीवाल जी जीतते हैं तो केजरीवाल जी बनेंगे। उन पे केस तो हटा नहीं है, केस हटा नहीं है। उसी के कारण अभी उनको क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री? नहीं, अभी जो आपके प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पे केस है। उन्होंने कहा ये केस मुझ पे हटेगा, पुनः मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा। तो ये केयर टेकर मुख्यमंत्री। लेकिन तथ्य तो यही है, तथ्य तो यही है। जनता को आप ये बताइए, जनता को, कि आप केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये झूठा फैला रहे हैं कि नहीं झूठ? दूसरी बात, कहते हैं कि हमने जो कहा वो किया। भैया ये साहब कह रहे थे कि पंजाब की जनता को कह रहे हैं कि वो जनता नहीं चाहती 1000 रुपया वो महिलाएं। अरे आपके पास बजट नहीं है, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। आपने चुनाव में प्रचार तो कर दिया, जनता को भ्रम में डाल दिया, मूर्ख तो बना दिया, लेकिन आपने पंजाब की जनता को पैसा नहीं दिया। दूसरी बात, आपका जो जन्म हुआ था भ्रष्टाचार को खत्म करने के मुद्दे पे हुआ था। सबसे बड़ा जो चीज था वो था अन्ना आंदोलन में लोकपाल बिल। वो बिल कहाँ गया? वो बिल कहाँ गया? मानो नहीं, आपने कहा जमुना नहीं साफ किया, ये कहेंगे गंगा नहीं साफ हुआ। मैं मानता हूँ, उसको छोड़ो। 5 मिनट की बारिश, आज बारिश हो जाए पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। ये काम में क्या एलजी ने हाथ बांध दिए थे? अगर आपने स्कूल ठीक किया तो देश की, ये दिल्ली की ये मान रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं ठीक हुआ? ये आप देखते रहिए, पूरा दिल्ली, ये कन्नॉट प्लेस
दिल्ली का दिल कहा जाता है, कचरा कितना फैला हुआ है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो ये आम जनता से पूछ लीजिए, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। जनता से पूछ लीजिए कि उसके इलाके में कचरा है कि नहीं है। अब बताइए, ये कह रहे हैं, कूड़े का पहाड़ कितना मीटर डाउन हो गया, संजय भैया बता दीजिए। ये कह रहे हैं 3 साल से आप एमसीडी में हैं। सर लोकपाल बिल कहाँ गया? क्वेश्चन मार्क लगाओगे तब तो, अरे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। लोकपाल बिल कहाँ मैं ये है? कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, इधर से भी आवाज आई थी और कहने का मतलब यही था कि अराजक भारतीय जनता पार्टी कहती है। 5 दिन पहले का वीडियो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बीजेपी के राष्ट्रीय लोकपाल प्रवक्ता ने बिल कहाँ पूछा। है? 3 साल से ये सही है ना? अब अराजक कौन है ये देखते जाइए। अभी अराजक कौन है देखिए, ये अराजक देखिए कौन है। लेकिन दिल्ली की जनता, एक मिनट, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है भाई, तरीका नहीं है भाई, आपके पास जवाब नहीं है, एक सेकंड सर, आपके पास जवाब नहीं है संजय भाई। मूर्छापूर्ण वाली बात है, ऐसा नहीं। पहाड़ खड़ा किया था, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कितना सेंटीमीटर? मैं ये कह रहा हूँ, खड़ा किया था उसको। अरे रुका हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार दिल्ली में चुनाव हुआ और पहली बार चुनाव होने के बाद 35 या 40 विधायक के साथ जीतकर अरविंद केजरीवाल आए थे। दूसरी बार चुनाव हुआ, 70 में से 67 सीट दिल्ली की जनता ने दिया अरविंद केजरीवाल को। और तीसरी बार चुनाव हुआ, 70 में से 62 सीटें दिया दिल्ली की जनता ने। और इस बार 70 की 70 सीटें जा रही है अरविंद केजरीवाल के पास। अनाउंसमेंट कर ली थी, मचा हुआ है इनके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, लोकपाल बिल कहाँ है? पहले आप ये बताओ, लोकपाल बिल कहाँ है? और आपने ये कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, मैंने बाइक सुनी है टीवी पे, उन्होंने कहा था 3 महीने में पंजाब के अंदर ड्रग्स का नशा खत्म कर दूंगा। आज तक नहीं किया नशा, 2 साल हो गए, दुनिया नशा कर रही है। लोकपाल बिल कहाँ है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, लोकपाल बिल कहाँ है? ठीक है। देखो, मेरा कहने का मतलब है, यहाँ चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होता है। वो इसलिए खड़ा होता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। आज TN सेशन को याद करो, लोग चुनाव आयोग को कोई जानते नहीं थे, लेकिन TN सेशन ने काम करके दिखाया चुनाव आयोग और लोग जानने लगे। आज चुनाव आयोग क्यों सो रहा है? जो पार्टियां फ्री घोषणाएं करती उनकी पार्टी की मान्यता रद्द क्यों नहीं कर रहा? चुनाव आयोग की ड्यूटी नहीं है। यदि चुनाव आयोग सही से काम करेगा, कोई भी पार्टी यदि फ्री की घोषणा करती है और वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसकी तुरंत मान्यता रद्द करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो। यहाँ चुनाव आयोग प्रश्नवाचक कर और फिर कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता? सुप्रीम कोर्ट रात को एक आतंकवादी के लिए खुल जाता है, क्या ही ना पार्टियों की मान्यता के लिए नहीं खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा? ठीक है। प्रियंका राणा जी, बिल्कुल सर्वेश जी आऊंगी। प्रियंका राणा जी, जितनी गर्मी इस समय इतनी सर्दी में दिल्ली में नजर आ रही है, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दंगल में उतरने का नतीजा है कि दिल्ली चुनाव में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी के पास अभी तक है नहीं। अभी तक अरविंद केजरीवाल बोल कर कह रहे थे कि वो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। चलो मान लिया नहीं बनेंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये तो बता दीजिए बीजेपी का चेहरा कौन है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी देश भी संभालेंगे और दिल्ली भी संभालेंगे? तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अभी कह रहे थे कि दिल्ली के पास बजट नहीं है, दिल्ली के पास बजट नहीं है। चलो मुझे बता दीजिए, देश के पास बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बजट कैसे आता है? देश 55 लाख करोड़ के ऊपर आपका जो था कर्ज लिया हुआ था, लेकिन आज 260 लाख करोड़ कर्ज है देश के ऊपर। तो देश का सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देश चला रही है, मुझे ये बता दीजिए। तो इस तरह की बातें मत कीजिए। आप बिल कर रहे हैं। अरे जिसके पास बजट नहीं है उसने बिजली का बिल माफ कर दिया, उसने पानी का बिल माफ कर दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही है। बीच में छोड़ के चले गए। आज उन लोगों को बिजली के इतने बिल क्यों आ रहे हैं, ये भी बताइए। आपको महिलाओं की महंगाई से जो परेशान है, उनको फ्री बस महंगा बिजली दे रहे हो दिल्ली वाले को। आप महिला सम्मान पर बात कर रहे हैं, लेकिन महिला सम्मान के लिए अगर कोई स्कीम ला रहा है, पंजाब वो में आपकी आपको सरकार पसंद नहीं आ रही है। ठीक है। स्वाति जी, क्या वाकई बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली इलेक्शन लड़ने जा रही है? लोकसभा इलेक्शन में इंडी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन था? तब भी तो सारी पार्टियां लड़ रही थी ना। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, भाजपा का चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन था? कोई नहीं था। फिर भी जीत करके आए कि नहीं आए? आम आदमी पार्टी
हरियाणा में इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन था मुझे बता दें, तो भी इन्होंने जो है भले सीट नहीं लेकर के आए बट चुनाव तो लड़ा। तो चेहरा कोई मुद्दा नहीं है, जनता भी ये समझ रही है। जो डिलीवर कर सकता है अपनी योजनाओं को, जनता उसी को चुन करके लाएगी और उन्हीं लोगों को चुन करके लाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये मुद्दा है और देश की सियासत में राजधानी दिल्ली के चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गए हैं क्योंकि कल 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चुनावी दंगल में उतरने वाले हैं। मतलब साफ है कि चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं।